1 जनवरी 1948 को कौन भूल सकता है, वो काला दिन। इस काले दिन को आखिर कौन मिटा सकता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस काले धब्बे को आजाद भारत का सबसे बड़ा हत्याकांड खारसवां गोलीकांड के रूप में जाना जाता है। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। जहां एक और पूरा देश और दुनिया नववर्ष के जश्न में डूबा रहता है, वहीं झारखंड का एक जगह जहां लाखों लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। खारसवां के वीर शहीद अमर रहे के नारों से पूरा खारसवां हाट गूंजता रहता है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष के पहले दिन चाईबासा के सांसद जोबा मांझी, राज्य के मंत्री दीपक बिरुआ, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो सहित स्थानीय खरसवां के दशरथ गगराई के साथ खारसवां सहित बेदी पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया है। 1 जनवरी 1948 खारसवां हाट के मैदान में बड़ी संख्या में आदिवासी लोग एकत्रित हुए थे। भारत की आजादी के बाद अपने रियासत खारसवां को ओडिशा के बजाय अलग या अन्य रूप में शामिल करने के फैसले का विरोध कर रहे थे। खारसवां हाट में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इसी बीच ओडिशा मिलिट्री पुलिस ने उस भीड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे हजारों आदिवासियों की जान चली गई। कहते हैं ये गोलीकांड आजाद भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा और विभत्स था। हालांकि सरकारी आंकड़ों में केवल 35 लोगों के मरने का रिकॉर्ड है, लेकिन कुछ इतिहासकारों और स्थानीय स्रोतों का मानना है कि हताहतों की संख्या कहीं अधिक थी, जो हजारों में थी। आदिवासी समुदाय इस हत्याकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड मानता है, क्योंकि बगैर किसी विवाद के शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे आदिवासी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग की संख्या में आदिवासी समुदाय यहां पहुंचते हैं। खारसवां हाट के वीर शहीदों के शहीद बेदी पर लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ साथ राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी खारसवां हाट शहीद स्थल पहुंचते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। आइए हम सब भी आज हमारे खारसवां के वीर शहीदों को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद। खरसवां के वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खरसवां के वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डोलो मन की सोय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डोलो मन की सोय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सिंगरे बोदरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सिंगरे बोदरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। आज के खरसवां के इस शहीद स्थल पर इतना बड़ा जनसैलाब और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा किसी से छुपा नहीं है। आज का ये दिन खरसवां के शहीदों को नमन करने के लिए कोल्हान ही नहीं, राज्य के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और हमारे आदिवासी समुदाय के वीरों ने यहाँ के आदिवासियों के हक अधिकार, यहाँ के मूलवासियों के हक अधिकार, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। यह स्थल
इतिहास के पन्नों का वो हिस्सा है जो ना कभी भूलने वाला है ना खत्म होने वाला है। आज हम लोग हर साल की भांति इस साल भी शहीद को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे परिसर में हजारों की संख्या से अधिक लोग यहाँ भरे पड़े हैं, जो लोग अपने तरीके से चीजों को और शहीदों को याद कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अब चूंकि अबुआ सरकार है तो आपको याद होगा कि गोवा शहीदों को किस तरीके से उनके परिवारजनों को हम लोगों ने ढूंढा था। अब सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि खरसवां के शहीद परिवारों को भी हम ढूंढेंगे और इससे जुड़े आंदोलन में जुड़े लोगों को भी ढूंढेंगे और उसके लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो बहुत जल्द अपना काम शुरू करेगी। और जिस तरीके से गोवा शहीद के लोगों को हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है, उसी प्रकार खरसवां शहीद के परिवारों को भी हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। हमें गर्व है अपने इन वीर सपूतों पर, जिनके बदौलत यहाँ के आदिवासी मूलवासी सांस ले रहे हैं और अपने सभ्यता संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम पुनः इन वीर शहीदों को नमन करते हुए अपनी बातों को खत्म करते हैं। खरसावां शहीद पार्क सर जनता को तो नौकरी दे रहे हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए कुछ सोचिए दादा। आप लोग के लिए भी तो इंश्योरेंस वगैरह हम लोगों ने चलाया। खरसावां शहीद पार्क जनता को कब समर्पित होगा? 8 सालों से। चलिए वो भी हो जाएगा। कब होगा सर? क्या? 8 सालों से आज तक जनता को समर्पित नहीं हुआ। क्या चीज? खरसावां शहीद पार्क साल में 1 दिन खुलता है और बाकी दिन बंद रहता है, झाड़ियों में तब्दील रहता है। यह शहीदों की अपमाने हैं। इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। ये बहुत यादगार स्थल बनकर जनता को समर्पित होगा और चूंकि ये बहुत आधा अधूरा, बहुत सही तरीके से निर्मित नहीं होने की वजह से इस जगह का दुरुपयोग ना हो, इस वजह से अभी इसको सार्वजनिक रूप से नहीं ये किया गया है। अब इसको पूरा सुसज्जित तरीके से इस पर आप देख रहे होंगे, काम चल भी रहा है। बहुत जल्दी उसके बाद आम जनों के लिए हर दिन के लिए खड़ा होकर स्वागत करेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी का। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोहार सर। अच्छा, हम लोग सब अपनी अपनी जगह एक बार बैठ जाए। हमारे गोमके साहब हमारे बीच आ गए हैं। हम लोग अपनी अपनी जगह लेके कृपया बैठ जाए, शांति बनाए रखे। फोटो सेशन होते रहेगा, कृपया अपनी जगह लेके बैठ जाए।
मैं मनोज सोय, आदिवासी समाज महासभा जिला उपाध्यक्ष मनोज सोय से निवेदन करती हूं कि वो संचालन करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम सब इस शहीद दिवस के दिन एकत्रित हुए हैं, तो हमारे बीच मौजूद है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिमी सिंहभूम सांसद महोदय, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे मंच पे मौजूद हैं माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे मंच पे विराजमान हैं मनोहरपुर विधानसभा के विधायक, उनका भी हम स्वागत करते हैं। चकदरपुर विधानसभा से शुक्राम ग्राम जक्का, उनका हम स्वागत करते हैं। मंच पे सविता महतो जी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हम अपने कमेटी के सारे सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि आप अतिथियों को बेच पहनाकर स्वागत करेंगे। सालन सोय जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बेच पहनाकर स्वागत करेंगे। बहुत सालन सो से हम अनुरोध करते हैं हमारे समिति के उपाध्यक्ष सीएम सर को बेच पहनाकर स्वागत करेंगे। सुनीता तापे जी, हमारे माननीय दीपक बिरुआ जी बेच पहनाकर स्वागत करेंगे। माननीय विधायक महोदय खरसुआ विधानसभा, और आगे हमारे साथ में बेच पहना के स्वागत करेंगे दीपक बिरुआ जी को। हमारी सांसद पश्चिमी सिंहभूम जोबा माझी जी का बेच बनाकर स्वागत। उसी के साथ हम विधायक सविता महतो जी का भी इस मंच पे बेच पहनाकर स्वागत करते हैं। आगे हमारे चकदरपुर विधानसभा के माननीय विधायक शुक्राम उरांव जी का बेच पहनाकर स्वागत करेंगे। माननीय विधायक मनोहरपुर जगत माझी जी आज हमारे बीच मौजूद है, उनको भी बेच पहना करके हम स्वागत करते हैं। अब कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाते हैं। काफी देर से हम लोग सभी वक्ताओं को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं स्वागत भाषण हेतु हमारे जिला अध्यक्ष सावित्री कुदार जी को आमंत्रित करते हैं।
स्वागत भाषण के लिए अतिथि स्वागत। हेलो। शहीद स्मारक समिति की ओर से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हर साल की तरह इस बार भी हमारे बीच पहुंचे हैं, पधारे हैं। हम लोग आपका सा आभार है। इसमें हमारे स्थानीय विधायक, स्थानीय संसद, इन लोगों का भी बहुत बड़ा देन है, जो कि आज हम लोग के साथ इतना बड़ा हुजूम है, यहां हम लोग पहुंचे हैं। और इसमें हमारे जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। वो जिला प्रशासन हम लोगों को हर समय हर पल कोऑर्डिनेट करते थे। हमें तो पता ही नहीं चलता है कि ये हमारे डीसी है या बीडीओ। हर पल हर समय हमारे साथ रहते हैं, या तो ब्लॉक के पदाधिकारी हो या डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी, हमारे साथ रहकर चलकर दिन रात एक करके हमने हमारे लोगों को आज हम लोग स्वागत कर रहे हैं। इसमें हमारे कुल्हान के जितने भी विधायकगण, मंत्रीगण, सबको मैं आप सबों को शहीद स्मारक समिति की ओर से स्वागत है। इतना ज्यादा नाम तो नहीं लूंगी, हमारे लोग बहुत है। आज इस खरसवां के पवित्र शहीद स्थल प्रांगण में उपस्थित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सभा में मंच के सामने उपस्थिति आदरणीय माता बहने, जितने भी ग्राम प्रधान, मुंडा मनकी, डकुआ वार्ड मेंबर, पीएस, जितने भी लोग आए हैं हमारी ग्रामीण व्यवस्था को लेकर, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन, इसे पूरे बितियम जुहार। अबू सबे नदान अबू नितारे 1 जनवरी 1948 को जो भी हमारे पूर्वज गोलीकांड दनंगियाना को इनामते तिसिंग अकोवा लगिड सुनुम दुलते अकवा आत्मा शांति लगिड निंता बेटा कनाबू अबुए पूर्वज के अबूत ने निना बहुत मरंग काजी मिना निकागे बुगिले का हुजू अबू बुगिले का रुए अबू। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल इतनी अच्छी है, मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल में कई लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है। गुपचुप बिक्री करते हुए अपने बेटा बेटी को पढ़ाया है, उन्होंने ठेला में रह के पढ़ाया है। उन वैसे लोगों को आज इतना बड़ा उपलब्धि मिला है। हम लोग उनके लिए इस बात को मायने रखता है। हमारी मेहनत को समझ रहे हैं मंत्री जी, इसलिए हमें स्वागत करते हैं। हमारे बीच मैया समान योजना, इस तरह के कितना क्या क्या किए हैं। अभी फिलहाल की बात है पैसा कानून, ये सबसे बड़ी चीज है। हमारे बीच अबुए तालारी चिना मिना, अबुए ओते को निमिन पूरे मिना एंडे रेबूतने को, लेकिन अबुए सरकार समझाओ ये ना नेनका जी इना मेंते निमिन मरंग पैसा कानून को अबू तारे आगू उतर बुए इना मेंते अबू साबे ने झारखंड वासी को लो मिलो के ते अबुए गोमके को इसी पूरे बीटीएम का जी ये बू। बहुत बहुत धन्यवाद।
इन्हें इनका आलिंग पाते इना मिना ची कम से कम शहीद संग्रहालय अब वे हो लिपि को हमारे हो भाषा 8वीं सूची में शामिल इन्ना को अलिंग मुख्यमंत्री तहते अरदास से तेनालिंग चिनेना अबुए तालारे होबान का अबुए आदिवासी हो समाज रे पढ़ाई पढ़ाओ का और हॉस्टल को बयो का मारे इमिन कजी केते ओंडो मिसे जुहार ऐसुपुरे बीटीएम अभिने ऐसुपुरे जगर अभिन स्वागत भाषण लगिटते एंते ना निपा आयरपा कार्यक्रम बढ़ाए लगिट हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे स्थानीय लोकप्रिय विधायक श्री दशरथ गराई जी से हम अनुरोध करते हैं कि वो कम शब्दों में हमारे सभी आए हुए श्रोताओं के साथ अपनी बात साझा करें। आज खरसुआ की शहीदों की पावन धरती पर वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम सबों के बीच में आए हुए इस राज्य के माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन साहब, साथ में मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार की माननीय मंत्री आदरणीय दादा श्री दीपक बिरुवा साहब, सिंहभूम क्षेत्र की माननीय सांसद दीदी श्रीमती जोआ माझी साहिबा, उनके पुत्र मनोहरपुर के विधायक श्री जगत माझी जी, चक्रधरपुर के माननीय विधायक माननीय श्री सुखराम उरांव जी, ईचागढ़ की माननीय विधायिका दीदी श्रीमती सविता महतो जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय श्री लक्ष्मण टुड्डू जी, सरायकेला क्षेत्र के हमारे दल के पूर्व प्रत्याशी श्री गणेश माहली जी, मंच पर आसीन सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण और इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे शहीद स्मारक समिति खरसुआ के सदस्य श्री मनोज सोए जी, मंच पर उपस्थित आदिवासी हो समाज महासभा सरायकेला खरसुआ जिला की अध्यक्ष श्रीमती सावित्री को दादाजी, इस श्रद्धांजलि सभा में कोल्हान क्षेत्र के अलावे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसे अन्य राज्यों से भी आए हुए सभी हमारे श्रद्धालु माताएं, बहनें, भाई एवं बंधु, सभी हमारे प्रेस के साथी, आप सबों को आज के इस ऐतिहासिक खरसुआ के धरती में हम नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और आप सबों को श्रद्धांजलि सभा में आने के लिए मैं सबका आभार करता हूं, क्योंकि इतिहास के पन्नों में इस देश में जितने भी वैसे देश आजाद होने के बाद से किसी कारण से गोलीकांड हुई थी, वैसे गोलीकांडों का सरकार के स्तर से उनको चिन्हित करते हुए सम्मान देने की काम हुई है। परंतु ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होती है और आजाद भारत के इतिहास में अल्प समय में मात्र 4.5 महीना के बाद पूरे देश 9 वर्ष के उपलक्ष्य में 1 जनवरी को नया साल और
उत्सव दिवस के रूप में पूरे देश मना रही थी। और उसी दिन इसी खरसवां के धरती पर देश आजाद होने के 4.5 महीना के बाद ओडिशा सरकार में यहाँ जो आदिवासियों के द्वारा एक जनसभा हुई थी, उस जनसभा में आई हुई हमारे आदिवासी भाई एवं बहनों के ऊपर निर्मम तरीके से मशीन गन के द्वारा गोली चला करके हजारों के संख्या में हमारे इस धरती पर आदिवासी भाई बहनों ने अपनी जान की आहुति दी है। और उस समय से लेकर अब तक इस क्षेत्र के लोग और इस क्षेत्र के अलावे भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रह रहे हमारे आदिवासी समुदाय के लोग 1 जनवरी को हम लोग नववर्ष और उत्सव दिवस नहीं मना करके एक शोक दिवस के रूप में मानते हैं। जो कोल्हान के क्षेत्र में हम लोग इसका शोक सम्मान, शहीदों को सम्मान देने के साथ साथ हम लोग शोक दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार से खरसवां के धरती में लाखों के संख्या में श्रद्धालु आकर के पूर्व में यहाँ शहीद हुए लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं, तो इससे और मेरी ध्यान खरसवां से जब पहला बार मैं 2014 को एक माननीय विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ, तो मेरी मन में ये आशा जगी कि प्रत्येक साल खरसवां में हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में लोग यहां श्रद्धांजलि देने आते हैं। इस क्षेत्र के लोग शोक दिवस मनाते हैं और देश नववर्ष के उत्साह में डूबी रहती है। परंतु खरसवां में अगर गोली चली थी तो उस गोलीकांड में कौन कौन से लोग शहीद हुए थे, कहां कहां के लोग शहीद हुए हैं, इसके बारे आज तक सरकारी स्तर से सरकारी दस्तावेज में इनको चिन्हित नहीं किया जा सका है। मैं प्रथम बार 2015 में झारखंड विधानसभा में खरसवां गोलीकांड से संबंधित मैं एक न्यायिक जांच आयोग गठन करने की मांग रखा। उस समय एनडीए की गवर्नमेंट थी और उस समय इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुबर दास जी हुआ करते थे। उनके कुशल नेतृत्व में खरसवां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को प्रथम बार 2015 में उन्होंने जिला स्तर पर जांच आयोग समिति गठन कर जांच की दिशा को आगे बढ़ाते हुए खरसवां में शहीद हुए लोगों को चिन्हित करने की काम की थी। 2015 में जिला प्रशासन के द्वारा खरसवां विधानसभा क्षेत्र ग्राम बंदोलोहर टोला बाइडी से वीर शहीद डोलोमान की सोए और खरसवां प्रखंड के महादेव बुट्टा बाईसाई गांव से वीर शहीद सिंगरे बोदरा, इन दोनों का नाम को जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित करते हुए उनको शहीदों के सूची में शामिल कर उनके परिवार को 1-1 लाख रुपया की अनुग्रहित राशि देकर के सम्मान देने का काम किया था। परंतु 2017 में इसी धरती पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुबर दास जी को इस शहीद स्थल पर ही उस समय सीएनटी और एसपीटी एक्ट को पूर्ववर्ती सरकार ने संशोधन करने की नियम लाई थी। उस समय पूरे राज्य में सामाजिक संगठन के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, राजनीतिक क्षेत्र में इस संशोधन का विरोध हुआ और अंततः 1 जनवरी 2017 को रघुबर दास जी ने यहाँ जब शहीदों को श्रद्धांजलि देने आने की उनका समय निर्धारण हुआ, तो यहाँ से लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देने आएंगे तो हम लोग उसको काला झंडा दिखाएंगे, ये तय हुई थी। परंतु हम दुर्भाग्य कहें, उस दिन इस प्रकार से शहीद वेदी का वातावरण जो बनी और शहीद वेदी के बाहर जितने भी जूता चप्पल खोली हुई थी, उस जूता चप्पल के द्वारा अंदर घुसे हुए श्रद्धालुओं ने
जूता चप्पल को उछालने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ फेंकने का काम किया। जो ये चिन्हितीकरण आयोग का काम फिर से यह स्थगित हुआ। मैंने फिर से इस बार सरकार के समक्ष बात को रखा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने खरसुआ में शहीद हुए लोगों को चिन्हित करने की कार्य को शुरू किया है, किसी कारण से बंद पड़ी है, उसको पुनः शुरू किया जाए। तो राज्य सरकार ने मेरी बातों को संज्ञान में लेते हुए खरसुआ में शहीद हुए लोगों को फिर से चिन्हित कर यहां सम्मान देने की दिशा में यह सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। हमें उम्मीद है इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बना करके 1 जनवरी 1948 ईस्वी को जो यहाँ खरसुआ में गोलीकांड हुई थी, उस गोलीकांड में झारखंड प्रदेश के अलावे अन्य प्रदेश के भी जो लोग शहीद हुए थे उनको खोजबीन करते हुए सम्मान देने की काम करेगी। क्योंकि ये शहीदों की धरती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 12 महीना में लगभग 13वां शहीद दिवस मनाती है और इससे पहले पश्चिम सिंहभूम जिला के गोवा के धरती में भी वहां भी जो गोलीकांड हुई थी, वहां के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा शहीद परिवार के सदस्यों को चिन्हित करते हुए शहीदों का सम्मान देने के साथ साथ उनके परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी स्तर पर उनको नौकरी देने का काम किया है। मैं आसान भी रहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि खरसुआ की धरती यहां से हमारे पूर्व में जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे वो यहां से कल्याण मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, भारत में केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व करने का काम किया है। परंतु मैं दुर्भाग्य कहूंगा, उनके कार्यकाल में अगर खरसुआ के शहीदों को सम्मान देने की बात को आगे बढ़ाई जाती तो शायद आज यहां जो स्थिति बनी है ये स्थिति बेहतर रहती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही रघुवर दास की सरकार ने इस कार्य को शुरू किया है, तो अंतिम हमारा माननीय मुख्यमंत्री अपनी संज्ञान में लिए हैं और जो भी लोग खरसुआ में शहीद हुए हैं उनके परिवार जो आज यहाँ आए हुए हैं, मैं इस मंच से उसको आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच दूरदृष्टि है और जो भी यहाँ आए थे लोग शहीद हुए हैं उनको चिन्हित करते हुए सम्मान देने का हमारी ये सरकार काम करेगी। मैं आप सबों को एक और ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। एक जैसे स्लोगन है, तल्क बदल दो, ताक बदल दो, वैमानों की राज बदल दो। मैं इसलिए इस चर्चा को कह रहा हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री खरसुआ हाई स्कूल मैदान में उतरे हैं, वहां से लेकर यहां तक आए हैं। क्योंकि ये जो शहीद दिवस हम लोग मानते हैं, यहाँ आदिवासी सामाजिक संगठन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त बैठक कर यह निर्णय होती है कि हम लोग इस शहीद दिवस को किस प्रकार से मनाएंगे और ये शहीद दिवस जो लोग आते हैं मनाने के लिए हम लोग उसको सुविधा असुविधा को कैसे करा पाएंगे। इस दिशा में कई एक बार बैठक होती है और उस बैठक में निर्णय होती है कि किरसे मुंडा जो चौक है वहां जो बड़ी सी पत्थर गाड़ा हुआ है वहां से लेकर के PWD गेस्ट हाउस तक किसी भी राजनीतिक दल के झंडा बैनर या किसी भी प्रकार की तोरण द्वार नहीं बनेगी। जिला प्रशासन और खरसुआ शहीद समन्वय समिति जो बनी है उनके सौजन्य से वहां तोरण द्वार बनेगी। परंतु इस एरिया से बाहर जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे सामाजिक संगठन है, वो अपनी झंडा बैनर पोस्टर होर्डिंग सभी प्रकार का लगा सकती है। परंतु हाई स्कूल से PWD गेस्ट हाउस तक सड़क में सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन के द्वारा वहां झंडा लगाई गई थी। कल रात को हमारी दल की झंडा को खोला गया है और अन्य दल का झंडा वहां लहरा रहा है। अब झंडा खोल करके क्या साबित करना चाहते हैं? आपको खरसुआ विधानसभा क्षेत्र के जनता 2014 में ही नकार दिया है। तो इसलिए आप यहाँ शहीद दिवस मनाने के लिए जो श्रद्धालु लोग आते हैं आप उनका सहयोग करें और झंडा खोल करके आप अपनी ओछी मानसिकता को नीचे लाना चाहते हैं, इसमें अब सुधार लाइए, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगी। मैं आज के इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी क्षेत्र के श्रद्धालुओं को मैं नव वर्ष की शुभकामना देने के साथ साथ
आज की श्रद्धांजलि सेवा में मैं आप सबों का आभार करूंगा, धन्यवाद करूंगा, क्योंकि सरकार ने आपकी दिशा में लगातार बिंदुवार सरकार का योजनाओं को चला रही है। और जहां तक खरसुआ विधानसभा क्षेत्र की बात है, मैं दिन दोगुना और रात चौगुना हमेशा मैं आपके क्षेत्र में बना रहता हूं, चाहे सुख हो दुख हो, सरकार की योजना हो, आपके द्वारा जो भी मार्गदर्शन होती है उस मार्गदर्शन के आलोक में मैं खरसुआ विधानसभा क्षेत्र का विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने के साथ आपका सहयोग कर रहा हूं। आने वाला समय इसी प्रकार से हम लोग अपनी भाईचारा को बनाए रखने के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ को मजबूत करें। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं अपना वाणी को यही विराम करना चाहूंगा। मैं थोड़ी सी वीर शहीदों के प्रति नारा लगाऊंगा, आप लोग थोड़ा हमें साथ देंगे। खरसुआ के वीर शहीद अमर रहे, खरसुआ के वीर शहीद अमर रहे, खरसुआ के वीर शहीद अमर रहे, डोलो मन की अमर रहे, डोलो मन की अमर रहे, सिंगरे बोदरा अमर रहे, सिंगरे बोदरा अमर रहे, दिसुम गुरु सीबू सोरेन अमर रहे, दिसुम गुरु सीबू सोरेन अमर रहे, स्वर्गीय दामोदर सिंह हंसदा अमर रहे, स्वर्गीय दामोदर सिंह हंसदा अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक हमारे, उन्होंने काफी सारी बातें हमारे बीच में रखी। समय की बड़ी पाबंदी है और मैं सभी माननीय से अनुरोध करूंगा कि समय का बिल्कुल ध्यान दें। मैं मनोहरपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक क्षमा चाहते हैं, समय की पाबंदी है, उसी अनुसार हम चल रहे हैं। तो हम पश्चिमी सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी जी से हम अनुरोध करते हैं कि वो कम शब्दों में अपनी बातें रखें। धन्यवाद संचालन महोदय। आबोती सिंह खारसुआ शहीद दिवस मनातिंग लगी तब हिजुकन खारसुआ शहीद स्थल रे श्रद्धांजलि सभा रे हिजु बेटा कान आबो राज्य रे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिन साथ रे आबो चाईबासा विधानसभा विधायक सह झारखंड सरकार ऋण राजस्व भूमि सुधार परिवहन मंत्री माननीय दीपक बिरुआ तिकिन साथ रे अबू नैना खारसुआ लोकप्रिय आपिया दुलड़िय मानवतान विधायक दशरथ गगरत तिकिन चक्रधरपुर विधानसभा विधायक सुखराव उराव तिकिन ईचागढ़ विधानसभा की निजुअकान मैडम सविता महतो तिकिन मनोहरपुर विधानसभा की निजुअकान मान्य विधायक जगत माझी तिकिन सातरे आबुआ जिला पार्टी पायते जिला पदाधिकारी को पत्रकार बंधु को सानिंग सानिंग आयते पे हिजू अकान उंडी बोको को और आबुआ जिला रीन जिला प्रशासन को तिसिंग अबो नैन ऐतिहासिक सभा रे जाचिबिन को वो हिजू अकान आबो लातीते आबुआ ओते बीती नातीते आबुआ समाज बातीते आबुआ समाज संस्कृति सभ्यता नातीते आको जीवन को एमलेडा 1948 रे तब आयते लगातार इनको प्रति श्रद्धांजलि वो अर्पित तन साथ रे आको जीवन को शांति वायु नातीते और आको जालिका आबो लातीते को लड़ाई केडा जीवन को एम केडा मेंदो आबो इनका गे सबे जाचिबिन के निंतारे सामाजिक संगठन हो
या राजनीति दल हो जाचिबिन के बो हुंडी ना आबुआ नेन समाज नतीते ओते बीती नतीते आको जालिका को कुर्बानी को एम केडा जीवन को एम केडा अबु इनका गे एकजुटता कहते नेन दिसुमरे ओको लिखाते बढ़िया बो तईना इना नतीत बो उड़ू बिचारे का साथ रे नेन झारखंड दिसुमरे आबुआ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिन जाचिबिन गे नेन झारखंड दिसुमरे जगह जगह रे शहीद को आकुआ परिवार को मान और सम्मान लगे किन पार्टी तरह इनका के अब वो मांगे का इनका के अब वो एकजुटता कहते इनको मान और सम्मान वो बचाए का और साथ ही साथ नेम दिसुमरे जाचिकाल का ना ओते बीती न तिरियो इना कोरिया जाओ को एरेल अप्रैल को हुबाओ इना कोरिया अब सबन मिली जुली कहते मितारे जमा जुड़ी कहते अब इना को वो समाधान दे का नेम दिसुम बढ़िया तैयार पा सेशन का इना में अब अपने राज्य मान्य मुख्यमंत्री के इनिया वो देंगाईते मजबूती का और बढ़िया ते नेन दिशा में चलावे का रेंगे रवांग हो कुआ जो के जन समस्या को एना सरकार पाते समाधान लगी सबन को वो देंगाई का निमिन गालिंदो जगर कहते ना ओड़ो के अब तलारे मुख्यमंत्री हिजुआकान अकीना संदेश वो आजीव में का अलिंजा जगर दो निमिन के जगर कहते ओड़ा मिसा नेता जाचबिन को शहीद अकान सबन को प्रति अलिंजा श्रद्धा सुमन अर्पित कहते अलिंजा जगर दो नेन रगेली मुचड़ेतान वहाँ ओड़ा मिसा अली पाते इकिर जीवन पाते ईसु पूरा दुलाड़ जोहार गे ऐसे पूरे बीतीएम अभिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफी चीजें हमारे लिए रखी है। तो हमारे समिति के सदस्यों से अनुरोध है, माननीय हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनको बेच पहना के संबोधन करेंगे और हम आगे अब इस कार्यक्रम को लेकर चलते हैं। हमारे इस झारखंड राज्य के और चाईबासा के लोकप्रिय विधायक मंत्री दीपक बिरुआ जी को हम आमंत्रित करते हैं, वो भी अपनी बातें हम सबके बीच रखें। तिसिंग करसवा शहीद दिवस श्रद्धांजलि सवारे हुजूकन तमाम दिशु में ते हगा मिसी को अंज पाते मार जोहार तिसिंग अब झारखंड सरकार रन माननीय मुख्यमंत्री अब राज्य रिया कुशल नेतृत्व अंड ऊर्जावान दिशा जो राज्य रिया की इडी तिना की माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिंग साथ रे अब क्षेत्र रन सरायकेला क्षेत्र रन सिंहभूम जिला रन सांसद जोबा माजी तिकिंग हुजूकन तमाम अब पार्टी रन विधायक को श्रीमती सविता महतो तिकिंग चक्रधरपुर रन विधायक सुखराम उराव तिकिंग अब ताला की बेटा जगत माजी तिकिंग और खास करके अब कौन क्षेत्र तिसिंग नन कार्यक्रम बुरी तना अब लोकप्रिय स्थानीय विधायक दशरथ गगराई तिकिंग अब जिला नन क्षेत्र जिला अध्यक्ष सुबेंदु महतो तिकिंग तमाम मंचासीन अब हो समाज पाते मनोज सोय और तमाम अब संगठन रन प्रमुखों को पत्रकार बंधु को अडो मिसे करसवा शहीद दिवस अन पाते श्रद्धांजलि जोहार ऐसु चंद शब्द रे नगन कजिए बुआ नैना राज्य जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने बीड़ा उठाया इस राज्य को एक दिशा देने का और देश के स्तर में इसको अग्रणी राज्य बनाने का, ना यदि बूढ़ा बूढ़ी को सबसे बड़ा सहारा किसी ने दिया 24 साल में तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन देके शुरू किए। सारी चीज आ गए बूढ़ा बूढ़ी को यदि सर्वजन पेंशन लागू किया तो साबिन को बेहतर और बढ़िया सहारा एमा को यदि झारखंड जितना कुयोन को मिना कुआ
स्वावलंबी की ओर आगे बढ़ने के लिए एक योजना बनाया यदि ना बुने लिया न मैया सम्मान योजना सारे चिका गए एनआर 24 साल रजान सरकार होने लगन योजना का बाइक ना जैसे हन को पढ़ाती लगे साहित्य को सम्मान को दिया जब पहली बार मुख्यमंत्री भाई ना गुअरन साहित्य को 11 जनों को नौकरी मार्केट को चिन्हित कहते ना सरकार है घोषणा करा नेन लगे अबू स्थानीय विधायक बधाई ने मैं विधानसभा रे उठाव के डांडो मुख्यमंत्री तिकनिया डायरेक्शन थे कमेटी बई जना हुजू सुमानता आकर्षण साहिदियन आश्रित परिवार को सभी को चिन्हित वांडो एन सम्मान जो गुअरन को नाम कड़ा निंतारन को एन सम्मान को नम चूंकि समय ऐसो कम के बिना आंडो वो माननीय मुख्यमंत्री आयुम ते अबू सविन बुझू ना एनते हर प्रयास होगा जो 24 साल में नहीं हुआ वो आने वाला दिन में होगा ऊर्जावान मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व ने इस राज्य को एक नया मुकाम देने का काम किया आज निमिनंग जगह के तुम्हारा से साबिन को एक जीवन तजुहार धन्यवाद ऐसे पूरे बीतिए मानतान दीपक बिरुआ तकिन आकिन अबू धाला मला रे ऐसे कम शब्द रे बड़ी जगह को किन के गड़ा एंते ना अकोन किन बो आयुबन लगे नेता अबू तिंगु के न दुब के न अब वो घड़ी आ गई है कि हम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को सुने उससे पहले हम सबसे कहेंगे कि जिस जगह खड़े हैं उन शहीदों का हम जोर से नारा लगाएंगे खरसवा के वीर शहीद अमर रहे खरसवा के वीर शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे खरसवा के वीर शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे खरसारा दान को जोरंगजेड खरसारा दान को जोरंगजेड जय झारखंड मानतान मुख्यमंत्री तकिन जगह लगे नहीं लादार किंतने सनाम खोन पहील सोबेन को जोहार आज शहीद दिवस है साल का पहला तारीख भी है पूरे दुनिया के लिए ये नया साल हैप्पी न्यू ईयर का दिन है लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी किसान मजदूरों के लिए ये शहीद दिवस लोग आज पिकनिक मना रहे हैं अलग अलग जगहों पर हम सब लोग यहां शहीद को नमन करने उनको याद करने उनको श्रद्धांजलि के लिए यहां एकत्रित हुए हैं हम लोग का झारखंड प्रदेश का इतिहास ही बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है चाहे वो कोल्हान क्षेत्र हो चाहे वो संथाल परगना हो चाहे वो उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर हो चाहे वो पलामू पर मंडल हो हर जगह मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में जितना शहीद लोगों का इतिहास है उतना किसी और राज्य में होगा अनगिनत लोग झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां के जल जंगल जमीन
यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को खत्म करने और यहाँ के खनिज संपदा को लूटने के लिए आज से नहीं 100 साल से भी पहले से काम चल रहा था। इसी बीच अनेक वीर सपूतों ने हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। कोई पुलिस का गोलियों से किसी का जान चला गया तो किसी को पुलिस ने फांसी चढ़ा दिया। कभी अंग्रेजों से लड़ाई तो कभी देश के पुलिसिया शासन से लड़ाई। और हमें लगता है कि जब तक हम लोग लड़े नहीं, हम लोग बचे नहीं। हम लोग लड़े हैं तभी बचे। इसका सीधा साधा उदाहरण आज ये खरसवां शहीद दिवस है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कही और हर बार वही बात हम मंचों से कहते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग ऐसे वीर सपूतों के वंशज हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी पीठ नहीं दिखाया, चाहे वो अंग्रेजों का शासन हो, चाहे वो पुलिसिया शासन हो। इसी जज्बा को कायम रखने के लिए हम लोग अपने इन वीर शहीदों को याद रखते हैं। उनके समाधि स्थल पर शीश झुकाने आते हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों को कोई देता नहीं है। उनके हक अधिकार को लोग छीन लेते हैं। हमारे आंख के आंसू पोंछने वाले लोग हम ही लोगों में से है। कोई बड़ा व्यापारी, पूंजीपति कभी हमारे आंख के आंसू नहीं पोंछेगा। हम लोगों ने लगातार जब जब हमें मौका मिला शहीदों को नमन करके हम लोगों ने अभी अपना संघर्ष करना शुरू किया और उस संघर्ष का परिणाम भी हमें मिलता है। और इसीलिए हम अपने प्रेरणा स्रोत उन संघर्ष हुए लोगों को सम्मान देते हैं, उनके परिवारजनों को सम्मान देते हैं। चाहे संथाल परगना सिद्धू कानू परिवार के लोग हों, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी के परिवार के लोग हों, चाहे गुआ शहीद हुए लोगों को हो। और इस बार हम लोगों ने संकल्प लिया है कि खरसवां शहीद के परिवारों को भी खोज खोज करके सम्मान देने का काम करें। मसौदा तैयार हो चुका है।
हमारे पास कुछ दिन पहले ही खरसवां शहीद परिवार को चिन्हने के लिए कैसे इसका चिन्हितीकरण होगा उसका मसौदा आया है। हमने उसको रखा अपने पास है कि पहले हमको समझना होगा, क्योंकि पदाधिकारी या और भी लोग हमारी भावना, हम किस तरीके से इस काम को करेंगे, कैसे मंजिल तक इसको पहुंचाएंगे, जब तक इस पर हम आश्वस्त ना हो इस पर अभी मोहर नहीं लगाएंगे। न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। रिटायर्ड जज इसमें होंगे, पदाधिकारी होंगे, और उसका एक हर दिन उसके गतिविधियों की आकलन की जाएगी और हमारा प्रयास होगा कि अगला साल के शहीद दिवस आते आते उन सभी शहीदों को ढूंढ के निकालने का काम किया जाए। आज हम लोगों ने पेशा कानून भी अब आम जनों के लिए समर्पित कर दिया है, ताकि हमारा गांव का जो स्वशासन है वो मजबूत हो सके, हमारे जो रूढ़िवादी व्यवस्था है वो मजबूत हो सके, हमारा ग्राम सभा मजबूत हो सके। यहां पर अलग अलग तरीके से लोग व्यवसायिक गतिविधियों में इधर उधर भटकते रहते हैं और कई खास तौर पर दलाल किस्म के लोग हमारे ही बीच से उठ करके उन सभी व्यापारियों को मदद करते हैं और हमारे यहां का अधिकार को छीन कर खत्म करते हैं। आज उन दलालों से बचने के लिए इस पेशा कानून का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब इस कानून को गांव-गांव में, पंचायत में बैठ करके समझिए और पढ़िए। कानून जिसके लिए बनता है उसको कानून के बारे में पता ही नहीं रहता। आज बड़े बड़े शहरों में आज जो शहरीकरण हो रहा है, हमारा ये राज्य सीएनटी-एसपीटी कानून से संरक्षित है, उसके बावजूद शहरों में बड़े पैमाने में बाहर से लोग आकर के अपना वर्चस्व जमाने में लगे हैं। आज के दिन में बहुत सारे नए तरीके से हम अपने आप को संरक्षित कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा बुद्धि होना चाहिए। आज कई ऐसे मानकी मुंडा लोग हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन वो जमीन धीरे धीरे दलालों के माध्यम से गैर आदिवासियों को हस्तांतरित किया जा रहा है। शहर में खेती करना लोग बंद कर दिया, लेकिन आज तकनीक बदल गया है। अगर शहर में आपके पास हजारों एकड़ जमीन है, अगर आपको धान नहीं लगाना है तो आप बिजली का भी खेती कर सकते हैं और सरकार को बिजली बेच सकते हैं। आज के दिन में सोलर पैनल के माध्यम से अपने खेतों में सोलर पैनल लगाइए और बिजली बेचिए। सरकार को बिजली खरीदने के लिए सरकार तैयार है। आपका जमीन भी बचेगा और उससे आपका आय भी बढ़ेगा। सीएनटी-एसपीटी तो था ही, अब पेशा कानून भी है, हम सब लोगों को मिल गया।
लेकिन इस दौरान जानकारी का अभाव सबसे बड़ा हम लोगों का कमजोरी है। शिक्षा का अभाव, हम लोग को किसी ना किसी तरीके से शिक्षित होना पड़ेगा। जिस युग में हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर उस युग में अपने आप को बचा के रखना है, अपना वजूद बचाना है, तो घर घर में हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित होना पड़ेगा। आज शिक्षा के नए आयाम हम लोगों ने खोला। कई आप लोगों के लिए उत्कृष्ट विद्यालयों को भी हम लोगों ने चालू किया है। कई पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहे हैं। लड़कियों के लिए तो स्कूल से लेकर के मरने तक के लिए सरकार उसकी जिम्मेवारी उठा रही है और इसका परिणाम भी धीरे धीरे दिख रहा है। आज हमारे यहाँ के आदिवासी बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करता है। आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। बिना कोई घर द्वार गाड़ी मोटर बंधक दिए अपने बच्चों को इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बनाने के लिए, बड़े बड़े शिक्षा ग्रहण करने के लिए 15 लाख रुपए तक का बैंक आपको सहायता राशि उपलब्ध कराएगा। कुछ भी बंधक नहीं रखना है। मात्र 4% के ब्याज दर में आपको वो पैसा तब लौटाना है जब पढ़ाई पूरा हो जाएगा और पढ़ाई के बाद नौकरी लगेगा, तब आप धीरे धीरे बैंक को वापस कर देते। कई सारी चीजें अभी कल परसों ही हम लोगों ने, अभी तो सरकार का साल भर भी नहीं हुआ है, 9-10 हजार बच्चों को हम लोगों ने नौकरियां दी। कई सारी बच्चियां मैया सम्मान योजना लेकर के पढ़ करके आज के दिन में राज्य में कलेक्टर बन करके उन लोगों ने दिखाया है। रेजा कुली खटने वाला, मजदूरी करने वाला नौजवान, ऑटो रिक्शा चलाने वाला नौजवान आज राज्य में सम्मान के साथ, पारदर्शिता के साथ राज्य का, यहां की जनता की सेवा के लिए चुने जा रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं और हमने पहले भी कहा है, हमारी सरकार रांची से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव गांव हमारी पदाधिकारी पहुंचते हैं। अभी ऐसे कानून धीरे धीरे हम लोग बना रहे हैं कि आने वाला समय ऐसी व्यवस्था हम लोग खड़ा करें जहां बीडीओ, सीओ, ब्लॉक ऑफिस में जाकर के आपको काम करना पड़ता है, वो काम आपका घर बैठे होने शुरू हो जाए। आपकी कितने सारे बोझ हम कंधों पे उठाते हैं। इस राज्य की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मैया सम्मान योजना हम लोगों ने चलाया। यही झूठा आश्वासन देकर के अगल बगल राज्यों में हमारे विरोधी सरकार बना रहे हैं, लेकिन योजना नहीं दे रहे। आप लोगों का बिजली का बोझ हम लोगों ने अपने कंधों पर उठाया। सरकार आपको राशन भी देती है। अब चिंता क्या है? बच्चों को पढ़ाना। एक पीढ़ी आप सुधार लीजिए, फिर झारखंड में फिर कोई यहां के आदिवासी मूलवासियों को परेशान नहीं कर सकता, ठग नहीं सकता, बेवकूफ नहीं बना सकता। इसीलिए आप लोग का बहुत ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। हमारे साथ काफी सारे विधायकगण भी हैं। हम लोगों ने इसीलिए संक्षिप्त कार्यक्रम करने का चेष्टा किया और सभी लोग इस वजह से उन लोगों ने अपनी बातों को भी नहीं रखा। भाषण एक ही बातें बोलनी है। अब हुआ सरकार है,
25 साल का हो गया ये राज। 2000 ईस्वी में जो लड़का जब पैदा लिया, आज वो 25 साल का हो गया। आज पूरा जिम्मेवारी उठाने का वो काबिल बन गया। इसी तरीके से इस राज को भी अब उसी काबिल बनाना है, ताकि इस राज में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। ये राज जो अब पिछड़ापन की ये गिनती में आता रहा है, हमें रोशनी दिख रही है और बहुत तेजी से ये रोशनी फैलने को तैयार है। हम लोग पूरा मजबूती के साथ इस राज में आने वाला समय कई ऐसे कामों को अंजाम देंगे जो इस राज को अग्रणी राज की पंक्ति में लाके खड़ा करेगा। और यहां तभी ये संभव होगा जब हमारा गांव का लोग मजबूत होगा, हमारा गांव मजबूत होगा। गांव मजबूत होगा तभी राज मजबूत हो सकता है। इसीलिए हमारे गांव के लोगों को मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए साथियों, यहां बहुत सारे लोग राजनीतिक, सामाजिक और आम जन भी आज यहां इस शहीद स्थल में नमन के लिए आ रहे हैं। उन सभी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप सभी लोग यहां पर आए और देखें कि किस तरीके से हमारे वीर शहीदों के बदौलत आज हम सब लोगों को गर्व और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल रहा है। और बड़ा एक दुख की बात है कि हम लोगों का एक मार्गदर्शक, जो एक इस राज का एक ऐसा वृक्ष जो पूरे राज के 3.25 करोड़ लोगों को एक छांव देता रहा, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी अब हम लोग के बीच में नहीं रहे। उन्हीं का दिखाया हुआ ये रास्ता है जहां आज हम चल के आ रहे हैं। और जो हमारे आंदोलनकारी पूर्वज रहे हैं, उनके राह पर आदरणीय गुरुजी चलकर यहां तक हम लोग को पहुंचाए और हम अपने उन्हीं आदर्शों के साथ आगे हम लोग बढ़े। और आबोरन जहां तिना नोडे बन स्वर सटेर कान आपे कहो आरो मिदा नोतेस आलिन सेन खोना डी सरहाव और नोडे के कथाली मुचे देदा आरो मिदाओ गुण मनाओ जोहार। हेलो माइक कहाँ है? हेलो 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 इतियम अब ना mantan CM साहब तक किन रिके केडा ना आयर पार जो कुरुडुरु में ना प्रोग्राम के समाप्ति पे हम पहुंचे हुए हैं। उससे पहले हम समिति के उपाध्यक्ष सालेन सोजिन से निवेदन करेंगे कि वो धन्यवाद ज्ञापन देंगे। उसके बाद समिति के साथ एक ग्रुप फोटो लेंगे। तो सालेन सोजी, आपका स्वागत। धन्यवाद बड़े भाई मनोज सोय, आपने मुझे धन्यवाद। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित वक्तागण एवं उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को मेरा जोहार। आज 1 जनवरी शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम निर्धारित समय सारणी के अनुसार अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मैं स्वागत भाषण से लेकर बैच संबोधन तक कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी माननीय अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और वक्ताओं का हृदय से आभार करता हूं। इसके साथ ही आयोजक समिति, जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो सका। आज सभी ने करसोवा के अमर
शहीदों को नमन करते हुए उनके बलिदानों को याद किया। आइए उनके सपनों और संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प ले। अतः अंत में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।